चाप आपका लगा था। तो अब ये आपका ये तीसरा हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक मिला के जो है 3 हिस्सा हुआ, क्योंकि 2 हिस्सा ये था, एक हिस्सा ये 3 और चौथा हिस्सा जो एक था वो एक हिस्सा एक अनुपात 3 और ये हो गया ये अनुपात 3 एक हिस्सा अनुपात 3 हिस्सा ये अब जो है इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये जो होता है वो एक हुआ और फिर ये 3 तो एक अनुपात 3 में इस समीकरण को विभाजित। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के ज्यामिति कला के पाठ्यक्रम में अध्याय 2 के अंतर्गत कोण तथा रेखाएं पाठ से निम्न 16 का अध्ययन करेंगे। निम्न 16 दिए गए कोण अ ब स बराबर 90 अंश को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो इसके लिए आप चांदा से भी 90 अंश का कोण बना सकते हैं और पटरी प्रकार से भी 90 अंश का कोण बना सकते हैं। तो मैं आपको चांदे से तो आसान है, आप नाप को बना लेंगे, मैं पटरी प्रकार से आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बौसा एक रेखा खींच दीजिए। बौसा, ये बौसा एक रेखा हो गई। अब इस पर आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप आप खींच देंगे। ये चाप हो गया। अब ये चाप जहाँ से शुरू हुआ बौसा पर, मान लीजिए ये इसको लिख लीजिए चौ। ये चौ बिंदु से चाप शुरू हुआ। अब बौचौ की दूरी लेकर के, ये बौचौ जो है इसकी दूरी लेकर के चौ बिंदु से इस चाप पर पहला चाप काटेंगे, फिर दूसरा चाप काटेंगे, एक चाप और 2 चाप। अब ठीक यही दूरी बौचौ की दूरी चलेगी हर चाप में। फिर ये यही दूरी इसका चाप जो है, मान लीजिए आपने ये चाप 6 पर काटा, ये जौ पर काटा। अब 6 और जौ, यही जो दूरी है चाप की, जो ये दूरी आपकी बौचा वाली थी, 6 बिंदु से एक चाप ऊपर काटेंगे, ये हो गया। और फिर उसी दूरी का एक चाप जौ बिंदु से काटेंगे, ये हो गया। और ये दोनों चाप में मान लीजिए प बिंदु पर काटा दोनों ने, ये प। अब ब प को मिला करके ये आपस में ब प को मिला देंगे, आपका 90 अंश का कोण बन गया। अब इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 3 बराबर भागों में। अब इसका सबसे सरल तरीका है कि जो ब से चाप की दूरी है नीचे, ब पर आपने प्रकार की नोक रखा केंद्र मान करके, बौचौ की दूरी लिया और बौचौ की दूरी लेकर के चौ बिंदु से एक चाप इधर से लगाया और ठीक वही दूरी का चाप यहाँ से लगाया, एक चाप इधर से और एक चाप इधर से। तो दूरी क्या थी? बौचौ की, बौचौ की दूरी थी। इसको भी आप मान लीजिए, इसको लौ मान लीजिए। ये चाप जो है ये लौ बिंदु पर कट रहा है। तो अब बौचौ की दूरी लेकर के एक चाप आप चौ बिंदु से लगाएंगे, ये तौ हो गई, तौ चाप हो गया। और फिर यही बौचौ की दूरी लेकर के एक लौ से लगाएंगे, ये थौ हो गया, तौ थौ। अब आप ब से तौ को मिला करके आगे बढ़ा देंगे और ब से थौ को मिला करके आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार आपने 1 2 3 इस समकोण को 1 2 और 3 भागों में बांट दिया। अब ध्यान रहे कि 90 अंश का कोण, जो चाप आपने लिया, चाप की जो दूरी है, इसी दूरी का एक चाप नीचे से लगाएंगे और दूसरा ऊपर से, ये 2 जगह काटेगा, इसे को आगे बढ़ा के मिला देंगे। यही आपका समकोण का 3 बराबर भाग आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, अब हम निर्णय 17 को देखते हैं। निर्णय 17 है, दिए गए कोण अ ब स
70 अंश को 1:3 में 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। अब आप चांदा से एक 70 अंश का कोण बना लेंगे। मान लीजिए आपने एक रेखा खींचा और इस पर चांदे से नाप के आपने 70 अंश का कोण बना लिया। ये अब 70 अंश के कोण को आप एक कोई अपना मनमाना चाप इस पर ले लेंगे। ये आपका हुआ अ, ये है ब और ये है स। अब एक कोई आप अपना मनमाफिक ब को केंद्र मान करके एक चाप आप यहाँ पर ले लेंगे कोई। ये आपका एक चाप हो गया। इस चाप को आप मान लीजिए ये च है और ये छ है, चौथा एक चाप है। अब आप इस अ ब स कोण को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित का मतलब सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने भाग। इसको दो बराबर भाग में करेंगे। अब आप छ की जो दूरी है उसको प्रकार से, एक तरफ पेंसिल लगी होगी एक तरफ प्रकार की नोक होगी, ऐसे फैला करके छ की दूरी ये ले लीजिए और यहाँ से 6 बिंदु से एक चाप यहाँ लगाइए और उसी दूरी का एक चाप 6 बिंदु से लगाइए। अब 6 बिंदु से ये चाप लगा, 6 बिंदु से ये लगा, दोनों ने एक दूसरे को प बिंदु पर काटा। इस पे काटा प बिंदु पर। ये अब आप ब से प को मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। तो ब से जब आपने प को मिलाते हुए जो ये रेखा खींचा, इस रेखा ने इस 70 अंश के कोण को कितने भाग में विभाजित किया बच्चों? 1 और 2, 2 भाग में विभाजित किया। अब ये जहाँ विभाजित कर रही है रेखा, इसका नाम म लिख लीजिए। ये बिंदु म है जहाँ पर ये चाप जो है आपका कट रहा है, म बिंदु है। अब आप ये तो आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये। अब आधा हिस्सा जो च म है इसको भी आप 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। फिर वही म और च की दूरी लेकर के एक चाप म बिंदु से और दूसरा चाप च बिंदु से, ये चाप हो गया। और इसको आपने ब से सीधे ये मान लीजिए 9 है, 9 बिंदु है और दोनों चाप 9 बिंदु पर काटते हैं। ब और 9 को मिला करके आप रेखा को आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए इस 70 अंश के कोण के कितने भाग हुए? एक तो आधा भाग ये हुआ, ये 2 भाग के बराबर है, फिर ये तीसरा भाग हो गया और ये चौथा भाग हो गया। तो अब एक भाग ये हुआ, दूसरा ये हुआ और ये 3 और 4, 3 धन 4 यानी 1 2 3 4। अब आपका एक हिस्सा ये अलग हो गया और दूसरा ये हो गया और तीसरा धन चौथा ये 2 के बराबर था। तो ये 1 2 3, अब ये 3 हिस्से जो हैं एक तरफ हो गए, ये 3 का अनुपात हो गया और एक जो ये बचा ये अकेला ये 1 के अनुपात में हुआ, ये 1:3। इस तरह से आपका 1:3 में ये 70 अंश का कोण विभाजित हो गया। अब बच्चों अब हम निर्णय 18 देखते हैं। कोण मापक द्वारा, कोण मापक का अर्थात चांदा, कोण मापक द्वारा 76 अंश और 27 अंश के 2 पृथक पृथक कोण बनाइए। तो एक चांदा से आपने बना लिया ये 76 अंश का और दूसरा एक बना लिया 27 अंश का।